हस्तिनापुर का दरबार भव्य दीपों से जगमगा रहा था, पर भीतर साजिश की परछाइयां फैल चुकी थीं। धृतराष्ट्र का अंधकारमय कक्ष, गांधार से आए हुए उस चतुर और धूर्त राजकुमार शकुनी मामा की मुस्कान मानो नाग फुफकार रहा हो। उसकी आंखें लालिमा से भरी, जैसे हर क्षण प्रतिशोध की ज्वाला उनमें जल रही हो। वह जानता था, पांडव सामर्थ्य, पराक्रम और धर्म में कौरवों से आगे हैं। अगर उन्हें रोका न गया तो एक दिन हस्तिनापुर पर उनका अधिकार होगा। इसलिए उसने अपने चिरंतन हथियार निकाले, षड्यंत्र, छल और पासों का खेल। रात के अंधेरे में शकुनी अपने शयन कक्ष में पासों को हथेलियों में घुमाता। उसके पासे साधारण नहीं थे, उनमें मंत्र शक्ति समाई थी। जहां जहां वे गिरते, वहीं परिणाम शकुनी की इच्छा से तय होते। यह वही हथियार था जिससे उसने पूरे कुरुवंश को धीरे धीरे अपने षड्यंत्र के जाल में फंसा लिया। उसकी सबसे बड़ी चाल थी दुर्योधन के कानों में झर घोलना। वह कहता, भतीजे देखो, ये पांडव तुम्हारे भाइयों जैसे नहीं, तुम्हारे सिंहासन के शत्रु हैं। अगर आज उन्हें रोका नहीं गया तो कल वे राज सिंहासन पर बैठेंगे और तुम केवल दर्शक रह जाओगे। तुम्हें अपना हक छीनना होगा, किसी भी कीमत पर। दुर्योधन की महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या शकुनी के शब्दों से आग बन जाती। दोनों की आंखों में एक ही सपना था, पांडवों को नष्ट करना। और फिर आया वह दुष्ट षड्यंत्र, जुए का खेल। शकुनी ने दुर्योधन को उकसाया कि पांडवों को आमंत्रित करो। दरबार में दीप जले, वीणा और नगाड़ों की गूंज थी, पर वहां बैठा शकुनी का हर पासा मौत का संगीत बजा रहा था। युधिष्ठिर धर्मराज थे, सत्यव्रत थे, पर एक दुर्बलता थी, जुए का आकर्षण। शकुनी ने उसी दुर्बलता पर प्रहार किया। एक एक पासा फेंकता और हर बार वही परिणाम आता जो वह चाहता। पहले द्रौपदी का आभूषण, फिर पांडवों की संपत्ति, फिर उनका महल, और अंत में उनके स्वयं को भी युधिष्ठिर हार गए। पूरा दरबार मौन हो गया, बस शकुनी की व्यंग्यात्मक हंसी गूंजती रही। वह क्षण सबसे भयानक था जब द्रौपदी को दांव पर लगा दिया गया। महारथियों और राजाओं के बीच एक स्त्री को अपमानित किया गया। द्रौपदी की चीखें, भीष्म की विवश दृष्टि, धृतराष्ट्र की मौन स्वीकृति और दुर्योधन का हर्षोल्लास, सब उस षड्यंत्र के गवाह बने। शकुनी की योजना सफल रही। पांडव वनवास भेजे गए। द्रौपदी के आंसुओं ने प्रतिशोध की ज्वाला जलाई। कौरव दरबार हंस रहा था, लेकिन आकाश गूंज रहा था। ये अन्याय एक दिन महाभारत का कारण बनेगा। शकुनी के षड्यंत्र की यही परिणति थी, धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध। कुरुक्षेत्र की रणभूमि उसी दिन तय हो गई थी जब शकुनी ने अपने पासे फेंके थे। उसकी मुस्कान जीत की नहीं, बल्कि आने वाले विनाश का संकेत थी, क्योंकि जो षड्यंत्र से साम्राज्य बनाता है, उसका पतन भी षड्यंत्र में ही सुनिश्चित होता है। और इस तरह शकुनी मामा का षड्यंत्र इतिहास के सबसे भीषण युद्ध का कारण बना। महाभारत का मूल सूत्रधार, रणभूमि के रक्त का असली बीज बोने वाला और समय का सबसे धूर्त खिलाड़ी वही था, गांधार का शकुनी।